Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in this lecture we discuss second year mathematics. Step number 2 topic है derivative of the logarithmic function. First we discuss the logarithmic function. If a greater than 0, a is not equal to 1 and x is equal to a raised to y, then the function is defined by y is equal to log ax. Here x is greater than 0 is called the logarithm of x to the base a. अगर हमारे पास a ग्रेटर दैन 0 हो और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो और हमारे पास फंक्शन हो x इज़ इक्वल टू a रेज़ टू y, तो हम स्टूडेंट्स इस फंक्शन को इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू log ax, और यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 0 होता है. द लॉगरिथमिक फंक्शंस log ex and log 10x are called the natural and common logarithms respectively. स्टूडेंट्स यहाँ पे log ex जो है वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है और log 10x जो है जहाँ पे log बेस 10 और x जो है ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम्स हैं. और अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू log ex हो तो इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x. y इज़ इक्वल टू log ex is written as y is equal to natural log of x. Students, first we find the derivative of natural log of x. ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x. स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x और इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है. अब हमने नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो हम इसको लेट करेंगे कि let y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x. देन बाय AB इनिशियो मेथड हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. बाय AB इनिशियो मेथड और बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि गिवन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वेरिएबल के साथ हम इंक्रीमेंट करेंगे. इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होता है. मींस जैसे हमारे पास गिवन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक y है और दूसरा हमारे पास x है, तो y के साथ इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y और x के साथ इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x. तो फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि हमने y के साथ डेल्टा y ऐड किया, हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया y के साथ डेल्टा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x, और x के साथ हमने डेल्टा x ऐड किया तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है x है, तो x के साथ हमारे पास डेल्टा x ऐड हो गया है. इंक्रीमेंट ऐड किया हमने, इंक्रीमेंट किया है एंड. तो सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं. तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा कि जो गिवन फंक्शन है उसमें हमने वेरिएबल ऐड इंक्रीमेंट किया. इंक्रीमेंट करने के बाद सेकंड स्टेप ये है जो गिवन फंक्शन है उसी को हमने बोथ साइड से मैनेज करना है. तो स्टूडेंट्स, हम गिवन फंक्शन की तरफ आते हैं. हमारे पास गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x. तो इसी को हमने बोथ साइड से मैनेज करना है. तो हमने थर्ड स्टेप के अंदर y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y. तो थर्ड स्टेप के अंदर हमने बोथ साइड से y माइनस कर दिया, y जो कि हमारे पास गिवन फंक्शन है और y को हमने बोथ साइड से माइनस कर दिया.
तो इसी स्टेप के अंदर y ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x है, ये हमने गिवन फंक्शन यहाँ पे y था, y की जगह हमने नेचुरल लॉग ऑफ x सब्स्टिट्यूट किया है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये कैसे आया है, यहाँ पे y की जगह हमने क्यों सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट किया था कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि y इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो y की जगह हम नेचुरल लॉग ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो इन दिस स्टेप वी सब्स्टिट्यूट y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया नेचुरल लॉग ऑफ x। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ तक 3 स्टेप्स हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम इसी स्टेप को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो इसको मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास एक फॉर्मेशन है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉगरिथम्स की। प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन लॉग में हों और दरमियान में माइनस हो, तो हम दोनों फंक्शंस को डिवाइड में लिख सकते हैं सिंगल लॉगरिथम के अंदर। तो डेरिवेटिव ऑफ ये हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे, ये हमारे पास था नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x था। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सिंगल रिथमेटिक फॉर्म बना ली है। तो ये इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऐसे आया है कि ये x प्लस डेल्टा x ओवर x है, तो हमने इसको सेपरेटली डिवाइड किया है। तो ये x ओवर x आ जाएगा 1 और ये डेल्टा x ओवर x आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि हमने बोथ साइड से डेल्टा x जो है डिवाइड करना है। ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास एस्टेस आ गया है और डेल्टा एक्स हमने बोथ साइड से डिवाइड कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड करने के बाद x से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है। x से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने लॉगरिथमिक थ्योरम्स को एक फॉर्म बनानी है, तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने ये किया कि हमने x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू एक्स ओवर डेल्टा x इंटू log नेचुरल ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। तो ये हमारे पास, इसको मज़ीद हम आगे लेके चलेंगे कि नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इंटू x ओवर डेल्टा x। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि लॉग से पहले कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसको हम पावर में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है कि हमने लिमिट लेनी है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हमने बोथ साइड से लिमिट लेनी है जब हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा होगा, किसको, 0 को, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches 0 into 1 over x into natural log of 1 plus delta x over x raised to x over delta x। स्टूडेंट्स हमने इस स्टेप के अंदर लिमिट अप्लाई की है ऑन बोथ साइड्स और लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है 0 को। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, तो ये इक्वल टू होता है dy ओवर dx के। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x की जगह हम लिख सकते हैं dy ओवर dx।
तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स के अंदर हमारे पास डेल्टा एक्स मौजूद नहीं है, तो इसकी लिमिट जो है वो 1 ओवर एक्स ही रहेगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स और एक्स रेज टू एक्स और डेल्टा एक्स के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है, तो हम इस फंक्शन को लिमिट अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स और रेज टू एक्स ओवर डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास नेचुरल लॉग के अंदर कोई वैल्यू हो तो हम वैल्यू को लिमिट अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 1 ओवर एक्स एस्टेस आ जाएगा और ये हमारे पास इसकी जो लिमिट है ये इक्वल टू होती है ई के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जिस फंक्शन को हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ये हमारे पास थ्योरम है। अगर हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हो इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर होल रेज टू 4 एक्स ओवर डेल्टा एक्स हो, मीन यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है ये 1 प्लस डेल्टा एक्स है, एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स और एक्स है। डेल्टा एक्स और एक्स अगर यहाँ पे हो तो इसकी पावर इसकी रेसिप्रोकल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है डेल्टा एक्स और एक्स, तो पावर है एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब इस वैल्यू की रेसिप्रोकल पावर है तो यहाँ पे ये जो लिमिट है ये इक्वल होती है ई के, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई। स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल टू होता है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने डेरिवेटिव फाइंड किया किसका, कॉमन लॉगरिथम का। कॉमन लॉगरिथम था हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर एक्स के। स्टूडेंट्स, नो वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम फाइंड करेंगे जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन है log a x, यहाँ पे a बेस है और हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको लेट करना है कि वो इक्वल टू है y इक्वल टू लेट y इक्वल टू log a x। तो हम इसका डेरिवेटिव सिमिलरली प्रीवियस लॉगरिथमिक फंक्शन की तरह बाय डेफिनेशन और ए बी इनिशियल मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फाइंड करेंगे। तो बाय ए बी इनिशियल मेथड और बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करने के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट करना है। तो y यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे x वेरिएबल है, तो x के साथ हम डेल्टा y ऐड करेंगे और x के साथ हम डेल्टा x ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला स्टेप है कि पहले स्टेप के अंदर हमने इंक्रीमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने बोथ साइड से जो गिवन फंक्शन है इसी को हमने बोथ साइड से मैनेज करना है। मैनेज y हमने यहाँ पे बोथ साइड से किया है, तो सेकेंड स्टेप बना हमारे पास y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू log a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस y ऑन बोथ साइड्स किया है। y माइनस y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू log a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस log a x। अब यहाँ पे इस y की जगह हमने log a x को सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि हमने लेट किया था कि y इक्वल टू है log a x के, तो y की जगह हम log a x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इन दोनों फंक्शन को सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा log a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, तो उस प्रॉपर्टी के ज़रिए हमने इन दोनों लॉगरिथमिक फंक्शंस को, जनरल लॉगरिथमिक फंक्शंस को हमने सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट किया है। तो अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, हम इन दोनों फंक्शन को सेपरेटली x पे डिवाइड कर देंगे
जब x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू log a इंटू 1 प्लस डेल्टा x और x। जब x पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा और ये प्लस डेल्टा x और x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा x। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप ये है कि हमने बोथ साइड से डेल्टा x को डिवाइड करना है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इंटू 1 ओवर डेल्टा x। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x इंटू log a इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने डेल्टा x को ऑन बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये स्टेप बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू x ओवर डेल्टा x इंटू log a ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो x प्लस डेल्टा x ओवर डेल्टा x है ये हमारे पास पावर में आ जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप को डिफाइन करेंगे। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू log a इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल रेज टू x ओवर डेल्टा x। स्टूडेंट्स हम लास्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। लास्ट स्टेप है टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब डेल्टा x अप्रोच कर रहा होगा किसको, 0 को। अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की ऑन बोथ साइड्स। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 ओवर x इंटू log a ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल रेज टू x ओवर डेल्टा x। स्टूडेंट्स हमने लिमिट अप्लाई की थी, वो रेट ऑफ चेंज था, उसकी जगह हमने dy ओवर dx लिख दिया। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू होता है dy ओवर dx। dy ओवर dx मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। किसका डेरिवेटिव है, फंक्शन y का। y हमारे पास क्या था, log a ऑफ x। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू है 1 ओवर x इंटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब 1 ओवर x का जो लिमिट है, 1 ओवर x की जो लिमिट है वो हमारे पास 1 ओवर x ही आ जाएगी। और हमने जो log फंक्शन है उसके अंदर डेल्टा x मौजूद है, लिहाजा हम उस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इंटू log a ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल रेज टू x ओवर डेल्टा x आ जाएगा। तो मजीद इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे। डेल्टा y ओवर dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू log a इंटू लिमिट। अब स्टूडेंट्स log की प्रॉपर्टी है कि जब हमने लिमिट अप्लाई करनी हो तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो log a हमारे पास बाहर आ जाएगा और वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल रेज टू x ओवर डेल्टा x। तो इस पर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक थ्योरम के मुताबिक कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल रेज टू x ओवर डेल्टा x ये इक्वल टू हमारे पास होती है e के। अब ये जहाँ पे लिमिट हमने अप्लाई की है ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू है e के। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू log a e। अब ये वैल्यू e के इक्वल है तो ये बनेगा log a e। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास हमें कैसे पता चला कि e को इक्वल है, सिंस दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस c होल रेज टू 1 ओवर z इज इक्वल टू 1। इस थ्योरम के मुताबिक अगर यहाँ पे z है तो इसका रेसिप्रोकल पावर में 1 ओवर z है और साथ लिमिट में z अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये वैल्यू इस तरह की फॉर्मेशन इक्वल टू होगी e के। और यहाँ पे है डेल्टा x अप्रोचेस कर रहा है 0 को और यहाँ पे है डेल्टा x ओवर x। अब ये इसका रेसिप्रोकल पावर में है तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी किसके, e के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब ये जो वैल्यू है अब मज़ीद इसको हम देख सकते हैं r d ओवर dx इंटू log a ऑफ x। अब y इक्वल टू था log a ऑफ x
तो हमने ये डी वाई ओवर डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसका डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स, लॉग ऑफ ए एक्स। अब ये हमारे पास जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू है 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो है log ए ई ये इक्वल टू होता है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ई। कैसे? सिंस दैट log ए ई इज इक्वल टू 1 ओवर log ई ए। पहले यहाँ पे था log ए ई, तो यहाँ पे 1 ओवर रेसिप्रोकल में लिखा है कि 1 ओवर log ई ए, और ये log ई ए इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए के। तो ये बन गया हमारे पास log ई ए इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया। किसका डेरिवेटिव? जनरल लॉगरिथमिक फंक्शंस का। तो ये हमारे पास इक्वल टू आ गया 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।